नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मौसम चुनावों का है, मौसम वायदों का है, मौसम बरगलाने का है और मौसम फुसलाने का है। कुल मिलाकर मौसम चुनाव का है और चुनाव से ज्यादा बेईमान मौसम कभी हो नहीं सकता। हवाओं में वायदे हैं, फिजाओं में दावे हैं। दावे और वायदों के इस दौर के बीच भाई भाई आमने सामने है। क्या कहें, चुनावी मौसम में रियासत की सियासत हो या फिर विरासत की सियासत हो, लेकिन सियासत तय है। कोई पत्ता कटने के बाद कहीं और एडजस्ट होकर खुश है तो किसी को मेज कुर्सी की तरह एडजस्ट होने में परेशानी है। कहीं बगावत की आंधी है, कहीं टिकट लेने में नानुकुर है। क्या कहें, ये पॉलिटिक्स बड़ी कंफ्यूजिंग है। पहले कंफ्यूजन कि टिकट किसको मिलेगा, फिर कंफ्यूजन कि कौन जीतेगा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि जीत गया तो जीतने के बाद जनता के काम करेगा या फिर नहीं। यकीन मानिए, राजनीति और कंफ्यूजन एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में दे रहा है वो मौका जिसमें राजनीति के इस कंफ्यूजिंग सिक्के के हेड हो या फिर टेल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज जारी हो रहा है टोंक सवाई माधोपुर का रिपोर्ट कार्ड। कहते हैं कि नवाबी होना लखनऊ की शान है, लेकिन अगर आप राजस्थान में और कहीं नवाबियत झलके तो समझ जाइएगा आप टोंक में। नवाबियत और ज़हीनियत की रूहानियत लिए सीट के मिजाज को देखिए कि पहले आपके फेर में दोनों बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से बाहरी यानी कि पैराशूट प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा से सुखबीर सिंह जौनापुरिया गुर्जर प्रत्याशी के रूप में, तो कांग्रेस से मोहम्मद अजहरुद्दीन माइनॉरिटी चेहरे के रूप में टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले समझते हैं टोंक सवाई माधोपुर। राजस्थान के बीच में स्थित है टोंक जिला। जिले को देश में नवाबी शहर के नाम से पहचाना जाता है। टोंक और सवाई माधोपुर दो जिलों को मिलाकर इसे एक लोकसभा सीट का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय टोंक है। सारी चुनावी गतिविधियां टोंक से ही संचालित होती हैं। माना जाता है टोंक की स्थापना 16वीं शताब्दी में भोला ब्राह्मण ने की थी, जिसे जयपुर के राजा मानसिंह ने 12 गांवों की रियासत दी थी। लेकिन टोंक जिले के फाउंडर के तौर पर नवाब मोहम्मद आमिर खान को जाना जाता है। टोंक जिले का इतिहास काफी पुराना है। यह जिला बैराठ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है। यह जिला राजस्थान में लखनऊ की अदब की तहजीब का नजारा पेश करता है। यह जिला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। गंगा जमनी तहजीब को अपने में समेटे टोंक का राजनीतिक इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। यहाँ SC/ST वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2009 में टोंक और सवाई माधोपुर को एक सीट बना दिया गया। सियासत के सफर में यहाँ कई उतार चढ़ाव भी आए। मीणा गुर्जर, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले टोंक सवाई माधोपुर वाले संसदीय क्षेत्र में लगभग 16,60,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख मीणा जाति के, गुर्जर जाति के लगभग 2,30,000, SC के लगभग 3,15,000 और 1.25 लाख अल्पसंख्यक मतदाताओं के अलावा अन्य जातियों के भी मतदाता हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में नमो नारायण मीणा ने किरोड़ी सिंह बैंसला को हराकर चुनाव जीता और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। इसके बाद टोंक के निवासियों को उम्मीद जागी कि टोंक औद्योगिक रूप में विकसित होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उल्टे पिछड़े जिलों की जमात में शामिल हो गया। इसके साथ ही टोंक सवाई माधोपुर को खास तौर से टोंक जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ना, रोजगार के लिए टोंक में बड़ी इंडस्ट्रीज लाना, चंबल का पानी बीसलपुर बांध में लाना, इस तरह की तमाम चुनौतियां सामने थीं, जिसमें टोंक में रेल की घोषणा तो हुई लेकिन शिलान्यास नहीं हो पाया। संसदीय क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो इस सीट से सांसद नमो नारायण मीणा हैं। हालांकि इस बार उनका पत्ता कांग्रेस ने काट दिया। कुल मतदाता 16,50,000 के करीब हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 7,81,131 है। पुरुष मतदाताओं का जिक्र करें तो 8,83,742 पुरुष मतदाता हैं।
जीत का मंत्र इस सीट पर जातिगत समीकरणों को साधना है। टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय सीट सामान्य वर्ग के लिए है। इस क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं। टोंक की 4 और सवाईमाधोपुर जिले की 4 विधानसभाएं इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। विधानसभा चुनावों में भाजपा की आंधी ने सारे समीकरण अपने पक्ष में करते हुए कई दिग्गजों को जमीन से उखाड़ दिया। यहाँ की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। एक नजर डालते हैं संसदीय क्षेत्र में आने वाली सीटों पर। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से विधानसभा के गणित की बात करें तो टोंक सीट से अजीत सिंह मेहता भाजपा की टिकट पर जीत कर आए। निवाई से हीरालाल रेगर बीजेपी की टिकट पर जीते। मालपुरा से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और कन्हैया लाल विधानसभा पहुंचे। देवली उनियारा सीट की बात करें तो यहां से भी भाजपा को जीत मिली और राजेंद्र गुर्जर विधायक बने। सवाईमाधोपुर से जयपुर राज परिवार से आने वाली दिया कुमारी जीती और बीजेपी ने यहां भी परचम फहराया। वहीं गंगापुर से भाजपा के टिकट पर मान सिंह गुर्जर ने फतेह हासिल की। खंडार से भी बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल ने विजय हासिल की। वहीं बावनबास का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी की टिकट पर कुंजी लाल मीणा जीत कर आए। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो यह बात सिद्ध होती है कि टोंक पर मुकाबला बराबरी का रहा है, जबकि सवाईमाधोपुर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। दोनों ही सीटों पर अलग अलग 14 बार चुनाव हुए। इसमें टोंक की बात करें तो 14 बार हुए चुनावों में कांग्रेस 5 बार, भाजपा 4 बार, स्वतंत्र पार्टी 3 बार, जबकि जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 2 बार इस सीट पर विजय हासिल की। वहीं सवाईमाधोपुर सीट से 7 बार कांग्रेस, भाजपा 3 बार, स्वतंत्र पार्टी 2 बार और जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 बार विजयी हुआ। लेकिन इस बार सीट से मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन और बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनापुरिया मैदान में है। सबसे खास ये कि दोनों ही बाहरी प्रत्याशी हैं। तो टोंक जिला अपनी सभ्यता, तहजीब और विरासत के लिए देश भर में मशहूर है, तो सवाईमाधोपुर रणथंभौर की वजह से दुनिया भर में पहचान रखता है। इस सीट से माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जगन्नाथ पहाड़िया, राम नारायण बैरवा सरी के नेता चुनाव जीतकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचे। देश भर में लखनऊ अपनी तहजीब और गंगा जमनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। ऐसे ही राजस्थान में टोंक को लखनऊ माना जाता है। नवाबी नगरी टोंक प्रदेश ही नहीं, देश भर में अपनी ऐतिहासिक किंवदंतियों के लिए मशहूर है। इतिहास की बात करें तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जयपुर के राजा मानसिंह ने तरी और टोकरा जनपदों पर विजय हासिल की। लेकिन टोंक में किंवदंतियां महाभारत काल से भी पुरानी हैं। महाभारत काल में यह संवाद लक्ष्य के रूप में पहचाना जाता था। वहीं इतिहास की बात करें तो मौर्य शासनकाल में यह मौर्य सल्तनत के अधीन था, जबकि बाद में इस हिस्से पर मालवा ने कब्जा कर लिया। जब चीनी यात्री हेवाल यांग ने भारत की यात्रा की तब यह बैराठ प्रदेश में था। बाद में इस प्रदेश पर सोलंकी, कच्छावा, सिसोदिया आदि ने भी राज्य किया। इस राज्य पर सिंधिया और होलकर ने भी राज्य किया। 1806 में आमिर खान ने बलवंत राव होलकर को हराकर यहां विजय हासिल की। 1817 से ब्रिटिश सरकार से हुई संधि के बाद आमिर खान को फायदा हुआ और 1818 में एक अफगान सैन्य नेता के द्वारा दी गई भूमि पर टोंक शहर बसाया गया। टोंक जिला हालांकि अभी तक विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। जिले के लोगों की आय का मुख्य जरिया खेती और पशुपालन है, तो यहाँ जिले में सैंडस्टोन का खनन काफी मात्रा में होता है, जिसमें देवली प्रमुख है। वहीं अब बनास नदी में बजरी खनन भी व्यवसाय का रूप ले चुका है, लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में इसकी कमान है। ऐसे में इस जिले को पिछड़ेपन के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने देश के 250 बैकवर्ड जिलों में शामिल किया है और यह जिला BRGF के तहत फंड हासिल कर रहा है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से वर्तमान सांसद नमो नारायण मीणा का हालांकि टोंक सवाईमाधोपुर से टिकट कट चुका है, लेकिन इस बार के चुनाव में वो दौसा से अपने भाई हरीश मीणा के खिलाफ मैदान में है। नमो नारायण मीणा साल 2004 में पहली बार और 2009 में दूसरी बार सांसद बने। एक नजर डालते हैं नमो नारायण मीणा के जीवन सफर। हालांकि कांग्रेस ने इस बार नमो नारायण मीणा का टिकट काट दिया है, लेकिन वर्तमान सांसद का ही रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। नमो नारायण मीणा की सांसद रिपोर्ट की बात करें
तो नमो नारायण मीणा का जन्म 24 दिसंबर 1943 को सवाई माधोपुर जिले के बावनवास में हुआ। उनकी शादी केसर मीणा के साथ हुई। उदयपुर में एमबी कॉलेज से भूगोल में एमए किया। पेशे से किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1969 से 73 तक पुलिस अधीक्षक रहे। 1973 से 87 तक डीआईजी पुलिस रहे। 1987 से 93 तक आईजी पुलिस रहे। 1993 से 99 तक एडीजी पुलिस रहे। 1999-2003 तक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य रहे। 11 सितंबर 2003 से 22 मार्च 2004 तक विभिन्न मेडल हासिल किए। 2004 में पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मई 2004 से 2009 तक केंद्रीय पर्यटन और वन राज्य मंत्री रहे। 2009 में दूसरी बार सांसद बने। रिपोर्ट कार्ड में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर क्यों कट गया टिकट, किस तरह से रास्ता बनता रहा शुरुआत में ही, और इस बीच यह भी जानना जरूरी है कि जनता सांसद के बारे में क्या कह रही है। ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है टोंक सवाई माधोपुर का रिपोर्ट कार्ड। इतिहास वो आधार है जिस पर भविष्य की इमारतें बनाई जाती हैं, चाहे मिशन 25 का फेर हो या फिर मिशन 25 से रोकने की जद्दोजहद। एक एक सीट काम की है, लेकिन इतिहास के पन्नों में टोंक में ट्रेन की सीटी गुंजाने की एक ऐसी मांग है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आइए एक नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। अब तक फर्स्ट इंडिया ने जितने रिपोर्ट कार्ड दिखाए हैं उसमें हमेशा एक ही सीट का इतिहास देखा गया, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर सीट मुख्तलिफ है, अलग है, क्योंकि यहां 2008 से पहले तक टोंक और सवाई माधोपुर दो अलग अलग सीटें थीं। इसलिए इस बार दोनों सीटों की अलग अलग हिस्ट्री रिपोर्ट हम देखेंगे। पहले बात करते हैं टोंक के इतिहास की, तो एससी के लिए रिजर्व सीट पर 1952 से 2004 तक 14 बार चुनाव हुए। इसमें 5 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा, 3 बार स्वतंत्र पार्टी तो 2 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। 1952 में हुए पहले चुनावों में माणिक्यलाल वर्मा कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1957 में कांग्रेस के टिकट से हीरालाल शास्त्री ने जीत हासिल की। 1962 और 67 के 2 चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जमनालाल बैरवा ने जीत हासिल की। वहीं 1971 में स्वतंत्र पार्टी के ही टिकट पर राम बैरवा जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में भी राम बैरवा ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 1980 का जिक्र करें तो कांग्रेस के टिकट पर बनवारी लाल बैरवा ने जीत हासिल की और 84 में भी बैरवा ने अपनी जीत को कांग्रेस के टिकट पर दोहराया। 1989 में गोपाल लाल ने यहां से जीत हासिल की। वहीं 1991 में हुए चुनावों में भाजपा ने खाता खोला और राम नारायण बैरवा लोकसभा पहुंचे। 1996 के चुनावों का जिक्र करें तो यहां से श्यामलाल बंसीवाल बीजेपी के टिकट पर जीते। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 1998 में द्वारिका प्रसाद बैरवा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1999 में एक बार फिर से भाजपा ने जीत हासिल की और श्यामलाल बंसीवाल जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में भी भाजपा की जीत का सिलसिला बरकरार रहा। कैलाश मेघवाल ने जीत हासिल करते हुए लोकसभा का रुख किया, लेकिन 2009 के चुनाव इस सीट के लिए खास थे। यहां टोंक के साथ सवाई माधोपुर को जोड़कर अलग लोकसभा सीट बना दी गई और इस सीट पर हुए पहले लोकसभा चुनाव में नमो नारायण मीणा कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं अगर सवाई माधोपुर सीट की हिस्ट्री रिपोर्ट पर गौर करें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में माणिक चंद जाटव यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर जगन्नाथ पहाड़िया ने जीत हासिल की। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर केसर लाल यहां से जीते। वहीं 1967 में स्वतंत्र पार्टी की ही टिकट पर मीठा लाल ने विजय हासिल की। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर छुट्टन लाल मीणा जीते। वहीं 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर मीठा लाल पटेल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1980 के चुनावों में राम कुमार मीणा कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए। वहीं 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर राम कुमार मीणा ने जीत हासिल की। 1989 में किरोड़ी लाल मीणा
भाजपा के टिकट पर जीते, ये वही किरोड़ी लाल है जो अब अलग पार्टी बनाकर भाजपा के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। 1991 के चुनावों में भाजपा के टिकट पर कुंजीलाल मीणा जीते, वहीं 1996 और 98 में 2 बार कांग्रेस की टिकट पर उषा मीणा जीत हासिल करने में कामयाब रही। 1999 में भाजपा की टिकट पर जसकौर मीणा जीते, वहीं 2004 में कांग्रेस की टिकट पर नमो नारायण मीणा जीत हासिल करने में कामयाब रहे और 2009 में हुए चुनावों में नमो नारायण मीणा ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। आंकड़ों के गणित में टोंक में बराबर तो सवाई माधोपुर में कांग्रेस का ही वर्चस्व नजर आ रहा है। इस सिनेरियो में भले ही भाजपा का पलड़ा कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में भाजपा को क्षेत्र की 8 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि भाजपा ने गुर्जर तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों के साथ ही अन्य जातियों के समर्थन की उम्मीद की है। ऐसे में इस बार जातिगत वोटों में सेंधमारी का मुकाबला दिलचस्प रहने की संभावना है। तो इतिहास को हमने समझा। इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना है जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। जैसे औरों ने टोंक को रेल से जोड़ने का वादा करा था, ऐसे ही झूठा वादा इन्होंने करा है। ये कहते हैं कि साहब इन्होंने हर गांव में, हर ढाणी में, हर शहर में, छोटे से कस्बे में भी बैंक खोल दिया। मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने हर घर के बाहर बैंक खोल दिया, मगर ऐसा बैंक खुलने से फायदा क्या है जिसका मैनेजर खाता ही नहीं खोलता। मैं तो अगर मेरा बच्चा चले तो आधा अंक ही दूंगा उन्हें। टोंक का जो चुनाव होता है हर बार लोकसभा का, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो रेल का मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और राजनीतिक दल के लोग इसको टोंक की जनता की भावनाओं से खेलते हैं। हर बार रेल लाने का लोग लुभावन नारा दिया जाता है, जीतने के पश्चात उसको भूल जाते हैं। नमो नारायण मीणा जी ने भी यही काम किया। वर्तमान सांसद 10 में से 0 पे है, पूरी तरह फेल है। और सोनिया जी के परिवार के इतने करीब होने के बावजूद हमारे टोंक को रेल से फिर वंचित रखा गया, ये हमारी बड़ी पीड़ा है जी। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ इन्होंने भावनाओं में हम लोगों को भटकाया, दौरे किए, पैसा बर्बाद किया। मेरे पास कोई नंबर नहीं है जो उनको दे सकूं। अच्छे आदमी हैं, आगे भी काम करने की इच्छा रखते हैं। रेल लाइन लाने में उनका पूरा सहयोग रहा है। जैसे दे दो। उन्होंने एक तो रेल के लिए करा था और कोई सरदार का डैम है वो आज तक ही काम नहीं हो रहा। उसकी पानी के डैम बन जाता तो पानी की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है आम जनता को। मैं उनको कम से कम 3-4 नंबर से ज़्यादा कहीं नहीं मिला। वर्तमान सांसद नमो नारायण जी मीणा केंद्र में वित्त मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नज़र आया कि वो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इस टोंक के विकास के लिए कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाए, इतने सफल नहीं हो पाए। 5-6 अंक से ज़्यादा उनको। तो ये तो थी जनता की राय। अब सुनते हैं दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों की राय। क्या कहते हैं नेता, सुनते हैं उनकी जुबानी। सांसद के नाते, एक अपने जनप्रतिनिधि के नाते टोंक जिले से पूरा जुड़ाव रखा और जो वायदे चुनाव से पहले विशेष करके एक रेल की बात अपन करें, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवाया रेल का, राजस्थान सरकार से 50% की खर्ची की स्वीकृति दिलवाई। उन्होंने रेल के बारे में अपना इलेक्शन लड़ा था और टोंक की रेल 2010 और 11 में ही मंजूर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक लगातार प्रयास नहीं किया और 4 साल में जाके ये कहा कि साहब 50% पैसा यदि सरकार दे तो रेल आ सकती है। पानी का मुद्दा है, चिकित्सा का है, रोजगार का है, ये सारे मुद्दे हैं, इस बारे में सारे विफल हुए। इस बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की राय भी जानना जरूरी है। पत्रकारों की माने तो सांसद ने क्षेत्र के दौरे तो बहुत किए, लेकिन वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। सुनिए। नमो नारायण मीणा एक पहले सांसद हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र में बार बार आए, दौरे किए। ये एक दुविधा रही कि उन्होंने जनता ने जितनी अपेक्षा की थी वो उस पर खरे नहीं उतरे। 10 में से 2 नंबर दे दो, इससे ज़्यादा इनका कार्यकाल नहीं।
टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद नमो नारायण मीणा का अगर पिछले और सांसदों से तुलना करें तो कार्यकाल बेहतर ही रहा, लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थीं वो पूरी नहीं कर पाए। वो पिछले सांसदों की तुलना करें और इनके कार्यकाल की तुलना करें तो इनको 7-8 नंबर मिलने ही चाहिए। तो बशर्ते नमो नारायण मीणा से दौसा से चुनावी मैदान में हो, लेकिन कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा का टिकट काट दिया। लेकिन टिकट काटने का फैसला ये अचानक नहीं हुआ है, इस बात के संकेत काफी पहले से मिल रहे थे कि उनका टिकट काटा जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर सीट के टिकट को लेकर कैसे पहले ही बयानबाजी शुरू हो चुकी थी, आइए देखते हैं कि कब क्या क्या हुआ। टोंक से सांसद नमो नारायण मीणा का प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही टिकट कटना तय हो गया था। मीणा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फॉर्मूले पर भी खरे नहीं उतर रहे थे। विधानसभा चुनावों में क्षेत्र की 8 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। उधर राहुल गांधी ने देवली दौरे पर भी युवाओं को तरजीह देने के संकेत दे दिए थे। नए चेहरे हम चुनाव में खड़ा करेंगे, चाहे वो विधानसभा की बात हो, पंचायत की बात हो, लोकसभा की बात हो। आपको नई पीढ़ी दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी में, नए लोग दिखाई देंगे और नए प्रकार से युवाओं की सरकार हम यहाँ लाएंगे। टोंक सीट से प्रत्याशी चयन के मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट भी बचते नजर आए। उन्होंने भी इस मामले में गेंद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पाले में डाल दी। देखिए, जो भी निर्णय होगा उसका अंतिम फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। जो उचित उम्मीदवार होंगे, जो कार्यकर्ता के बीच रहते हैं, जो जनता को पसंद है, अच्छी छवि के लोग, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। हालांकि अपने कार्यकाल में मीणा किसी विवाद में नहीं उलझे, लेकिन पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष से उनका शीत युद्ध जारी रहा। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वित्त मंत्री जी भी कहेंगे कितना पैसा पड़ा है, क्यों पड़ा है, नहीं पड़ा तो फिर जवाब दीजिए। हमें तो पता चलता है पैसा आया, क्यों नहीं काम हो रहा। आप लोगों ने मेरे जैसे को, मेरे पास तो खजाना उजाना तो है नहीं, आप जानते हो किसान हो, पड़ोस में हूँ, बिना पैसे आपने मुझे जिता दिया, मुझे क्या चाहिए और बताओ आपको। जिन्हों को लेनो देनो रबाड़ो भागो राम नारायण हाडोती को नेतागिरी यहाँ करे। इस सारी कवायद के बीच नमो नारायण मीणा को भी शायद इल्म हो गया था कि उनका टिकट कट सकता है। ऐसे में उन्होंने भी टोंक की बजाय दौसा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। ये बात अलग है कि वो ना तो इनकार करते और ना ही इकरार करते। चुनाव लड़ने की इच्छा है मेरी। इन पार्टी जहाँ भी आदेश देगी, जहाँ टिकट देगी, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। टिकट देना पार्टी का काम है, हम तो कार्यकर्ता हैं। तो टिकट देना पार्टी का काम है, बशर्ते मीणा मीडिया से ना बोले हों, पर उनकी इच्छा के मुताबिक टिकट उनको मिल गया। अब दौसा से अपने ही भाई के खिलाफ भाग्य आजमाएंगे। तो हमने टोंक सवाई माधोपुर सीट को समझा, स्थानीय निवासियों को सुना और सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है, वो हिसाब जो सांसदों को देना होता है। चलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं टोंक सवाई माधोपुर की फाइनल रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। टोंक सवाई माधोपुर सीट से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे कई काम हैं जो इस इलाके में हुए हैं। जिले को BRGF में पिछड़ा घोषित करवाना सांसद का काम नजर आता है। वहीं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंकों का जाल भी यहां बिछाया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण और शिलान्यास यहां पर किया गया। वहीं रेल बजट में अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल लाइन को शामिल करवाना भी सांसद की उपलब्धि वो गिना रहे हैं। सांसद फंड से काम बिजली, पानी और सामुदायिक भवन के हुए ये सामान्य कामों का हिस्सा कहा जा सकता है। वहीं ऐसे कई काम रहे जो अब भी टोंक सवाई माधोपुर के लिए अधूरे हैं। टोंक को रेल से जोड़ना अब भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। वहीं बीसलपुर बांध का पानी गांव-गांव तक पहुंचाना सांसद के लिए एक ऐसा काम रहा जो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया। रोजगार के लिए टोंक में इंडस्ट्री स्थापित करना भी एक ऐसा काम है जो सांसद के खिलाफ जाता है। वहीं अजमेर सवाई माधोपुर रेल लाइन का काम भी सांसद नहीं करवा पाए। खंडार पेयजल योजना भी सांसद के कामों के खिलाफ जा रही है। वहीं चंबल का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाना भी सांसद के खिलाफ जा सकता है।
है।